अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर खुशनुर और मैं इस्लामिया कॉलेज पेशावर में पढ़ाता हूँ। आज हम जिस ऑर्गेनेली के बारे में पढ़ेंगे ये साइटोलॉजी में एक मुनफरिद और बहुत ही इम्पोर्टेंस का हामिल है। ये सेल के डाइजेशन में इन्वॉल्व है। ये जितने भी प्रोसेसेस होते हैं जिसमें ब्रेक डाउन ऑफ फूड मटेरियल होता है सेलुलर लेवल पर, ये ऑर्गेनेली उधर इन्वॉल्व है और उसके अंदर ऐसे एंजाइम्स हैं तकरीबन 40 to 50 जिसके बगैर सेल कुछ भी डाइजेस्ट नहीं कर सकता। इसका ऑर्गेनेली का नाम है लाइसोसोम। लाइसोसोम को सुइसाइड बैग्स भी मशहूर तौर पर कहा जाता है। जो लोग बायोलॉजी के फील्ड से ताल्लुक रखते हैं उनको पता है कि सुइसाइड बैग इसे क्यों कहते हैं। ये बाद में वैसे भी डिस्कस करेंगे कि ये बर्स्ट होकर पूरे सेल को खत्म कर देता है और इसको डिस्कवर किया था 1949 में क्रिस्टियन डिड्यू ने। 1974 में क्लाडे पेलाडे डिड्यू ने लाइसोसोम परऑक्सीसोम के उसमें उन्होंने क्या किया कि उन्होंने नोबेल प्राइज जीता था। ये डिड्यू वही शख्स है ये के जो जिसने ऑटोफेगी, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, परऑक्सीसोम और लाइसोसोम को डिस्कवर किया है। अब इस लाइसोसोम के बारे में सीखते हैं। तो लाइसोसोम जो है ये दीज आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड simple sac-like structure which contain hydrolases enzymes. These are formed by the Golgi bodies as a secretory vesicle and they ultimately add into the plasma membrane. There are 40 to 50 enzymes in the lysosome और ये 40 to 50 enzymes ही हैं जो अगर ना हो तो कोई बीमारी हो जाती है और जेनेटिकल बीमारी की उसको कहते हैं। तो एक्सप्लेनेशन में ये है कि लाइसोसोम वर्ड इसको क्यों कहा गया कि ये लाइसो मीन्स स्प्लिटिंग और सोमा मीन्स बॉडी। ये आप कह सकते हैं कि डाइजेस्टिंग बॉडी है, स्प्लिटिंग बॉडी है, ब्रेक डाउन करता है। तो इस ब्रेक डाउन और स्प्लिटिंग की वजह से इसको टर्म लाइसोसोम दिया गया। ये कहां पाया जाता है? पाया जाता है ये यूकेरियोटिक साइटोप्लाज्म में। प्रोकैरियोट्स में लाइसोसोम नहीं होता। प्रोकैरियोट में लाइसोसोम नहीं होता और इस डिस्कवरी तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लाइसोसोम इन्वॉल्व है सेल डाइजेशन में। ये डाइजेस्ट करते हैं तमाम फॉरेन बॉडीज विच कैन एंटर इनटू द सेल, सो they digest these particles, this food material and break down into the useful material which can be used by cell organelles into its own build-up or metabolism like production of energy. So इसमें ये that is involved in the phagocytosis. Phagocytosis means cell digestion में involved है। ये phagocytosis में involved है, ये cell digestion में involved है। It contains about 40 to 50 types of enzymes. In some books that is written as they contain 40 types of enzymes and some 50. So I rather mention that कि ये 40 to 50 types of enzymes इनमें मौजूद हैं। Hydrolytic enzymes और acid phosphatase enzymes that is in our syllabus और hydrolytic enzymes in for example the proteases, nucleases, glycosidases, lipases, phospholipases, sulfatases, phosphatases. These acid phosphatases are those enzymes which remove the or break down the phosphate group from a molecule in the presence of acid environment, or hydrolases which do the hydrolysis, which do the breakdown of the molecules. So ये सेल डाइजेशन फेगोसाइटोसिस और में इन्वॉल्व हैं और उनके कंटेंट्स में ऐसे एंजाइम्स हैं which are useful in the production of useful molecules by cell digestion. Synthesis of lysosomal enzymes. लाइसोसोमल एंजाइम्स कैसे सिंथेसाइज होते हैं? बेसिकली सिंथेसाइज तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में
राइबोफोरिन्स के जरिए से अटैच राइबोसोम जब प्रोटीन उसमें थ्रो करते हैं, वहां पर ये इसको मजीद प्रोसेस किया जाता है, फिर मॉडिफिकेशन के लिए, डेकोरेशन के लिए इसे गोल्जी बॉडी में भेजा जाता है, जहां इसको पैक किया जाता है और इसमें मॉडिफिकेशन की जाती है। फिर आगे जाकर तो ये लाइसोसोम या सिक्रीटरी वेसिकल बन जाता है। जब ये सिक्रीटरी वेसिकल बन जाता है तो फिर इसके जो पूरा लाइफ साइकिल है, इसकी तकदीर में 3 स्टेजेस हैं। फर्स्ट स्टेज में जैसे ही ये निकल कर आ जाता है तो ये प्राइमरी लाइसोसोम कहलाता है। अब प्राइमरी लाइसोसोम, द प्रोसेस्ड एंजाइम बर्ड ऑफ फ्रॉम गोल्जी बॉडी एज सिक्रीटरी वेसिकल, दे आर नॉट इन्वॉल्व्ड इन एनी एंजाइमेटिक एक्टिविटी, तो दैट इनएक्टिव सॉर्ट ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम जो है, जो अभी एक्टिविटी नहीं कर रहा, उसको हम कहते हैं कि ये प्राइमरी लाइसोसोम है। वो लाइसोसोम जो किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है और अभी अभी गोल्जी बॉडी से निकल कर आया है, उसको प्राइमरी लाइसोसोम कहते हैं। जब ये सेकेंडरी लाइसोसोम बनता है तो कब बनता है? देखिए, सेल अपने अंदर एक वेसिकल ले लेता है ऐसे, ठीक है। तो जब ये सेल, जब ये वेसिकल, ये उसमें फूड आ जाता है, ये पूरा सेल है, ठीक है, और उसके अंदर ये फूड, तो इसके 2 तरीके हैं, इसको हम 2 टर्म्स देते हैं, फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस के जरिए से। तो फेगोसोम और पिनोसोम बनता है। तो जब फेगोसोम या पिनोसोम में, मतलब जैसे कोई लिक्विड फॉर्म में चीज ले ली, तो उसको पिनोसोम कहते हैं, यानी ड्रिंकिंग ऑफ द सेल और ईटिंग ऑफ द सेल। आप ये पढ़ते आ रहे हैं, तो फिर इसके साथ ये जो इनएक्टिविटी शो कर रहा है, ये वाले एंजाइम्स आकर मिल जाते हैं। तो जब ये एंजाइम्स पिनोसोम या फेगोसोम के साथ मिल जाते हैं तो उस वक्त ये एक्टिव लाइसोसोम हो जाता है। इस एक्टिव लाइसोसोम को सेकेंडरी लाइसोसोम कहते हैं। वो लाइसोसोम, द लाइसोसोम दैट इज इन्वॉल्व्ड इन द एंजाइमेटिक activity or which is currently doing the digestion or breakdown of the food particles, तो उसको हम कहते हैं कि ये सेकेंडरी लाइसोसोम है। अब ये कर लेता है, जरूरी नहीं है कि लाइसोसोम में तमाम किस्म की चीजों के एंजाइम्स मौजूद हों। कुछ चीजें ये डाइजेस्ट नहीं करता, वो वेस्ट के तौर पर, लेफ्ट ओवर के तौर पर रह जाएंगे। कुछ वेस्ट मटेरियल जो उसके सेल के लिए जरूरी नहीं है, तो क्या हो जाएगा कि ये टर्शियरी लाइसोसोम बन जाएगा। टर्शियरी लाइसोसोम को रेजिडुअल लाइसोसोम कहते हैं, रेजिडुअल बॉडी भी कहते हैं। रेजिडुअल लाइसोसोम, रेजिडुअल बॉडी, टर्शियरी लाइसोसोम। अब टर्शियरी लाइसोसोम लेफ्ट ओवर के साथ होता है, उसमें थोड़ा सा यूं समझ लें कि एक वेस्ट मटेरियल बन जाता, ये वेस्ट मटेरियल बच जाता है, तो इसको कहते हैं कि ये टर्शियरी लाइसोसोम है, ये एक्टिविटी लॉस्ट कर देता है। नाउ ये रेजिडुअल लाइसोसोम है, टर्शियरी लाइसोसोम है। अब ये एक्सोसाइटोसिस या ई फेगी के जरिए से, ई फेगी एक्सोसाइटोसिस क्या है? द प्रोसेस बाय विच लाइसोसोम थ्रो इट्स वेस्ट मटेरियल आउटसाइड दिस, थ्रो इट्स मटेरियल आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन एंड बिकम पार्ट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। 7 नैनोमीटर से 7 नैनोमीटर से 7 नैनोमीटर से, और सेल मेम्ब्रेन 7 नैनोमीटर बन गया है। ये लाइसोसोम एड टू दी सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब हम बात करते हैं इसके फंक्शंस के बारे में। तो फंक्शंस ये है कि या तो ये इंटरसेलुलर डाइजेशन करता है। इंटरसेलुलर डाइजेशन ये है कि अंदर कुछ लेके फेगोसोम, प्राइमरी लाइसोसोम लेकर उसको डाइजेस्ट करता है, और फिर जो मुफीद इसके अज्जा होते हैं, मतलब वो उसकी सिमुलेशन हो जाती है और फिर वो सेल के काम आता है। सेकंड हमारे पास है ऑटोलिटिक एक्शन। एक फिनोमेना है जिसमें ऑटोफेगोसोम बनता है, डबल मेम्ब्रेन एक वैक्यूल बन जाता है, और ऑटोफेगोसोम बेसिकली जीन्स की निगरानी में होता है। इसमें फिर ये अपने फिनोमेना में, अपने इस प्रोसेस में एम्फीसोम्स बनाता है, और फिर एम्फीसोम्स आगे जाकर तो ये सेल के ऑटोलिटिक एक्शन में हेल्प करता है और
वहां पर ये इसकी बाकी फंक्शंस करते हैं। अदर फंक्शंस में इसका हेट्रोफेगी है। हेट्रोफेगी ये है कि आउटसाइड से ये कोई मटेरियल ले ले तो उस आउटसाइड मटेरियल को ये डाइजेस्ट करेगा। और ऑटोफेगी है। ऑटोफेगी अपने ही किसी पार्ट को, मैं बता चुका हूं कि बी बैरल प्रोटीन्स हैं, बी बैरल प्रोटीन्स हैं, जब ये माइटोकॉन्ड्रिया के नजर आ जाते हैं तो फिर उसको हम कहते हैं कि भाई ये बी बैरल प्रोटीन्स, ये इसको एज अ जर्म कंसिडर करते हैं, रिपेयरिंग के तौर पर लेते हैं, इसको डाइजेस्ट करते हैं। द थर्ड वन इज कि ये एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन करता है। अब एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन क्या है कि ये फंजाई में जैसे सिप्रोफिटिक फंजाई है। अब सिप्रोफिटिक फंजाई में दे थ्रो द डाइजेस्टिव एंजाइम आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन बाय विद द हेल्प ऑफ लाइसोसोम, और ये किस्म की सेल वोमिटिंग भी हो जाती है। बहरहाल दे थ्रो द एंजाइम्स आउटसाइड, और फिर इसको हम कहते हैं कि ये एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है। वैसे सेल वोमिटिंग इज रिलेटेड विद द टर्शियरी लाइसोसोम, जो कि लेफ्ट ओवर बच जाता है, उधर उसको कहते हैं, वो भी एक्सोसाइटोसिस होता है। लेकिन फंजाई में ये एक फिनोमेना है कि उसमें आउटसाइड द सेल डाइजेशन होती है। ऑटोलिसिस, ऑटोलाइसिस इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि अपने ही ये बेसिकली सुइसाइड बैग्स हैं। मेटामॉर्फोसिस में ये बड़ा जरूरी है। स्पर्म जब एक की तरफ जाता है तो उसके किसी पार्ट को डाइजेस्ट करता है। इस तरह खासकर ये मेटामॉर्फोसिस में फ्रॉग्स के टेल्स को जब वो डिसअपीयर हो जाते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ द लाइसोसोम। तो ये उसकी वजह से है। फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन में अभी बता चुका हूं कि ये एक्रोसोम और जाके तो उसमें एक बड़ा सा लाइसोसोम होता है, वो एक के अंदर उसको डाइजेस्ट करके उसको रिजॉल्व करके वहां जाकर फर्टिलाइजेशन ज़ाइगोट बनाता है। ठीक है, तो वहां फ्यूजन पॉसिबल हो जाती है। दे आर नोन एज द जेनेटर्स ऑफ द सेल्स। क्योंकि ये जेनेटर्स ऑफ द सेल्स क्यों हैं? बिकॉज दे स्कैवेंज द मटीरियल। तो ये जितना भी डेब्रिस है, लेफ्ट ओवर है, दैट ये उसको साफ करते हैं। तो इसको कहा जाता है कि ये फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम में है। तो फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम, हम जब अदर की बात करते हैं, हेट्रोफेगी है, ऑटोफेगी है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है, ऑटोलिसिस है, फर्टिलाइजेशन है, और जेनेटर्स ऑफ द सेल्स हैं। और ये दे आर आल्सो नोन एज सुइसाइड बैग्स। इनको सुइसाइड बैग्स भी कहा जाता है। ये ड्यू ने 1974 में उसने इस पे नोबेल प्राइज जीता था, क्लाडे के साथ और पेलाडे के साथ। अच्छा, अब एलएसडीज क्या है? ये लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीजेस हैं। लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज बेसिकली एक बड़े पिक्चर का छोटा सा हिस्सा है। माल फंक्शनिंग ऑफ लाइसोसोम्स, लाइसोसोम में जब 50 किस्म के एंजाइम्स हैं और कोई एक भी मिसिंग हो जाता है तो वो उसका लाजमी बात है ब्रेक डाउन नहीं हो पाती। और जब ब्रेक डाउन नहीं हो पाती तो क्या हो जाता है कि वो स्टोरेज डिजीज हो जाता है। ये बेसिकली कंजेनिटल इनबोर्न डिजीजेस हैं। तो दो हमारे सिलेबस में हैं, एक को कहते हैं ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2 GSD2 और दूसरा है TS टे-सॉक्स डिजीज। अब ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2 ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन 14 स्टेप्स में है, 14 स्टेप्स में है। तो 14 किस्म के डिजीजेस पॉसिबल हैं। 4 डिजीजेस बड़े कॉमन हैं और उनमें सबसे कॉमन डिजीज GSD2 है। अब GSD2 क्या है? ये ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2 है। ओवर स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन इन द लिवर एंड द मसल सेल्स। ओवर स्टोरेज ऑफ द ग्लाइकोजन इन द लिवर एंड द मसल सेल्स इज नोन एज GSD2। ये एंजाइम जो लाइसोसोमल हाइड्रोलेज एंजाइम रिस्पांसिबल है, हाइड्रोसोमल हाइड्रोलेज एंजाइम जो इसके लिए रिस्पांसिबल है, उसका नाम है अल्फा ग्लूकोसाइडेज। ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ता है, ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ता है। इस डिजीज को कहते हैं GSD2। अब दूसरी डिजीज की तरफ आते हैं, उसका नाम है
टेसाक्स डिजीज, टेसाक्स डिजीज। अब टेसाक्स डिजीज जो है या टेसाक्स डिजीज ये लिपिड स्टोरेज डिजीज है। टेसाक्स डिजीज लिपिड स्टोरेज डिजीज है। ये असल में क्रोमोसोम 15 के ऊपर इसका जीन होता है जिसको हेक्सा जीन कहते हैं, GM2। इसमें म्यूटेशन हो जाती है और उस हेक्सा जीन से जो हेक्सा एंजाइम बनता है वो काम नहीं कर सकता, ब्रेक डाउन ऑफ फैटी एसिड्स नहीं कर सकता। ये एक जेनेटिकल डिजीज है। अब फैटी एसिड्स की ब्रेक डाउन नहीं होती तो गैंग्लियोसाइड्स टॉक्सिक लेवल तक पहुंच जाते हैं और नर्व सेल्स और स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में लिपिड्स बेइंतहा ज्यादा हो जाते हैं और जिससे डेथ हो जाती है। ये पढ़ा है मैंने कि ये अश्कनाजी कबीला है जीव्स का, उधर ज्यादा कॉमन है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का आइकन दबा दीजिएगा। थैंक यू।